Namaskar and welcome at Hind Gurukul ed7. This is part 2 of the chapter 4 the homecoming. Before this part 1 has been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें और साथ में ग्रामर के सीरीज को भी जाकर जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. This is the second video on the chapter 4 the homecoming by रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसके पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ऑथर का इंट्रोडक्शन हो चुका है. अब इस वीडियो में आगे स्टोरी को हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या है, क्योंकि इसके पहले बस इंट्रोडक्शन ही हुआ था. नाउ लेट्स सी. फतीक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमॉन्ग द बॉयज ऑफ द विलेज. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be saved into a mast for a boat. फतीक चक्रवर्ती. स्टार्ट में ही हम बताए थे कि ये जो स्टोरी है पूरी घूमती है फतीक चक्रवर्ती के ही चारों तरफ. ये पूरी स्टोरी घूमती है और इसमें फतीक चक्रवर्ती का भाई माखन होता है और उसकी मदर होती है और साथ में मेन यही तीन लोग हैं. साथ में उसके मामा भी होते हैं बिशंबर. तो पहले देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है. तो स्टोरी में जो कहा गया है जहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें फतीक चक्रवर्ती के बारे में बताया गया है कि फतीक चक्रवर्ती क्या है, जो विलेज है, गांव के जो लड़के हैं उनके बीच में वो रिंग लीडर है. रिंग लीडर का मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस काम के लिए जो एक्सपर्ट हो, यानी कि शरारत करने में एक्सपर्ट हो. तो फतीक जितने भी गांव के लड़के थे उसमें शरारत करने में वो एक्सपर्ट होता है. उसके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ शरारत निकलती रहती है और वो कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता रहता है. अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड. और इसी संदर्भ में एक नया शरारत उसके दिमाग में आता है. मिस्चीफ में शरारत, तो एक नई शरारत उसके दिमाग में क्रिएट होती है और वो क्या होता है? देयर वॉज अ हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट. अब देखिए, वहाँ रिवर होता है, नदी होती है. नदी का जो सपाट कीचड़ एरिया होता है वहीं पे एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा जो होता है पड़ा होता है. हेवी मीन्स बड़ा और लॉग मीन्स लट्ठा लकड़ी का. तो वो जो लकड़ी का लट्ठा है बड़ा सा, वो पड़ा होता है नदी के किनारे. और वो किस लिए रखा गया है? वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट. बोट के लिए मास्ट बनाने के लिए वो लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ. बोट मीन्स नाव और मास्ट जो होता है एक पोस्ट होता है, खंबे की तरह होती है लकड़ी का. बोट में या जो सीप होते हैं उसमें लगाए जाते हैं और उसी पे पाल लगाकर जो होता है चलाया जाता है नाव को. तो उसी को मास्ट बोलते हैं. पोल की तरह होता है, खंबे की तरह. उसी के लिए वो लकड़ी रखी गई होती है. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. He decided that. उसने डिसाइड किया. किसने? फतीक ने. फतीक ये निर्णय करता है कि they should all work together to shift the log by main force. तो वे सभी एक साथ काम करेंगे. कौन? फतीक और फतीक के साथ गांव के जो दूसरे लड़के हैं वो सभी मिलकर इकट्ठे काम करेंगे. क्या काम करेंगे? उस लॉग को शिफ्ट करने का काम. मतलब उस लॉग को हटाएंगे. कैसे हटाएंगे? बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे. तो मेन फोर्स के द्वारा, मतलब मुख्य बल के द्वारा, मतलब सभी के सभी लड़के मिलकर क्या करेंगे? उस लॉग को शिफ्ट करेंगे, वहाँ से मूव करेंगे, वहाँ से हटाएंगे जहाँ पे वो पड़ा हुआ है. और रोल इट अवे, और उसको क्या कर देंगे? रोल कर देंगे, मतलब लुढ़का देंगे. द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड. अब इसे देखकर जब ऑनर, जिसका वो लॉट होगा, लट्ठा होगा, लकड़ी का लॉग होगा, वो क्या होगा? गुस्साएगा भी देखकर कि अरे उसने लकड़ी के लट्ठे को यहाँ रख रखा था, किसने उधर लुढ़का दिया. और साथ में सरप्राइज भी होगा, गुस्सा भी होगा और आश्चर्य में भी रहेगा कि आखिर किसने ये काम किया. एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन. और इस तरह से वे सारे बच्चे जो गांव के हैं सभी क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे. तो यहाँ से यही क्लियर होता है कि जो फतीक है और दूसरे बच्चे हैं गांव के, उन सबों के साथ फतीक मिलकर क्या करता है? एक तरह से
कुछ न कुछ इधर की काम उधर करना होता है, सो दैट कि दूसरों को डिस्टर्ब किया जाए और फिर उन्हें उसी में आनंद मिलता है, इंजॉय करते हैं वो ऐसा करके। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वॉज कैरिड यूनिनेमसली। अब होता क्या है कि एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। जो ये प्रस्ताव था कि लकड़ी का जो लट्ठा है उसको हटाने का, सभी ने ये प्रस्ताव रखा और साथ में सेकेंडेड में से रखना, प्रस्ताव को रखना, तो सभी ने उस प्रस्ताव को रखा साथ, और साथ में यूनिनेमसली का मतलब होता है कि एक साथ एक मत होकर उसमें सहमति देना। तो सभी ने सहमति दे दी एक मत होकर कि हाँ हम सभी मिलकर ऐसा करते हैं, लकड़ी का जो लट्ठा है, लॉग है, उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. But just as the fun was about to begin, लेकिन जैसे ही उन लोगों का ये फन शुरू होने वाला था, about to begin मतलब शुरू ही होने वाला था, माखन जो कि फतीक का छोटा भाई है, sauntered up इधर उधर घूमते हुए, sauntered means इधर उधर घूमते हुए, and sat down on the log in front of them all without a word, तो वो इधर उधर घूम रहा था, वो आकर उस लॉग पे बैठ जाता है, शेट डाउन ऑन द लॉग, तो लॉग पर वो बैठ जाता है। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सभी के सामने, जितने लड़के थे सबके सामने वो क्या करता है, लकड़ी के लट्ठे पर आके बैठ जाता है, विदाउट अ वर्ड, और कुछ भी नहीं बोलता है, बिना कुछ बोले। माखन फतीक का छोटा भाई है, लकड़ी के लट्ठे, जो लकड़ी का लट्ठा है उस पर आके बैठ जाता है। The boys were puzzled for a moment, अब जितने भी लड़के थे फतीक के साथ वो सभी हैरान हो जाते हैं एक पल के लिए। puzzled means हैरान होना, तो एक पल के लिए वो सभी हैरान हो जाते हैं। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He was pushed rather timidly by one of the boys, तो उन लड़के में से एक लड़के ने, one of the boys मतलब जितने लड़के थे उसमें से एक ने क्या किया, he was pushed, उसको पुस्ट कर दिया, किसको, फतीक के छोटे भाई माखन को, rather timidly मतलब हल्के से, उस लड़के ने, जितने लड़के थे उसमें से एक लड़के ने हल्के से माखन को क्या कर दिया, पुस्ट कर दिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया। एंड told to get up but he remained quite unconcerned, और साथ में उसको ये भी कहा कि वो वहाँ से उठ जाए, get up means उस लट्ठे पर से उठ जाए, हट जाए। बट होता क्या है, he remained quite unconcerned, he मतलब माखन, माखन बिल्कुल अनकंसर्न रह जाता है। अनकंसर्न का मतलब होता है कि उसको कोई परवाह ही नहीं बोलने का, मतलब उन लड़कों ने बोला कि हट जाओ, उड़ जाओ, उस लड़के ने बोला, लेकिन माखन बिल्कुल चुपचाप वहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेपरवाह, वो वहीं पे बैठा हुआ है लकड़ी के लट्ठे पे, बिल्कुल नहीं उठता। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ गेम्स, ऐसा लग रहा था कि माखन को कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब क्या बोल रहे हैं, माखन बिल्कुल केयर नहीं कर रहा उन सबों की बातों पे, और ऐसा लगता है कि ही अपीयर लाइक अ यंग फिलोसफर, तो फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक, तो यहाँ पे माखन ऐसे दिख रहा था जैसे लग रहा था कि वो कोई दार्शनिक हो, और मेडिटेटिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ गेम्स, और वो जो गेम माखन के भाई फतीक और दूसरे लड़के खेलना चाहते थे, मतलब वो जो शरारत करना चाहते थे, उस पर वो क्या कर रहा है, मेडिटेटिंग कर रहा है। कौन, माखन। मेडिटेटिंग का मतलब उस पर विचार कर रहा है, वो सोच रहा है कि आखिर मतलब ये गेम कैसा है, दिस दैट, मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि माखन लुक्स लाइक अ फिलोसफर, एक फिलोसफर की तरह दिख रहा हो। फतीक वॉज फ्यूरियस, माखन ही क्राइड, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू। फतीक क्या होता है, बहुत गुस्सा जाता है और माखन से कहता है चिल्लाते हुए, ही क्राइड माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू। वो कहता है कि अगर इसी वक्त तुम माखन से
फतीक बोलता है कि अगर तुम इसी वक्त नहीं उतरे उस लकड़ी पर से तो आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, जो भी करूंगा। ठीक है, इस तरह से वार्निंग देता है फतीक किसको? माखन को। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन। अब यहाँ पे जो माखन है वो बिल्कुल केयर नहीं करता है अपने भाई फतीक की बातों पर, और बल्कि वो क्या करता है, थोड़ा और कंफर्टेबल रूप में वो बैठ जाता है। मतलब पहले जिस तरह से बैठा था थोड़ा सा और आरामदायक पोजीशन में वो बैठ जाता है। कौन? माखन। नाउ इफ फतीक वॉज टू कीप हिज रिगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ought to carry out his threat। अब फतीक क्या है? फतीक was to keep his regal dignity before the public। तो पब्लिक के सामने, यानी कि पब्लिक कौन है? वहाँ पे सारे लड़के हैं जो फतीक के साथ हैं, तो उसके सामने फतीक को अपनी रीगल डिग्निटी बनाए रखनी है। मतलब अपना शाही जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो बनाए रखना है। रीगल मीन्स होता है शाही, और डिग्निटी मतलब होता है गौरव। तो अपना शाही गौरव बनाए रखने के लिए फतीक को क्या करना होगा? टू कीप हिज, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। उसको अपना जो धमकी है उसको फॉलो करना होगा। और किसको? फतीक को। तो यहाँ पे फतीक को अपना शाही गौरव बनाए रखने के लिए पब्लिक के सामने फतीक को क्या करना होगा? उसने अपने भाई माखन को जो धमकी दे रखी थी, थ्रेट मीन्स धमकी होता है, तो जो धमकी दे रखी थी उस धमकी को उसको कैरी करना पड़ेगा। ऑट टू कैरी मतलब उसको मस्ट है, वो करना पड़ेगा। क्यों? नहीं करेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसका छोटा भाई उसकी बात नहीं माना तो उसका इंसल्ट हो जाएगा। इसलिए फतीक और गुस्से में आता है। बट हीज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन जो उसका करेज है, फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। किसका करेज? माखन का करेज जो है उसने उसको फेल कर दिया। किसको फेल कर दिया? फतीक को। उस कंडीशन में, उस संकट में, मतलब एक तरह से फतीक जिस संकट में था, संकट क्या था कि मतलब उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो गौरव है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो रही थी उसके साथ के जितने भी लड़के थे उनके सामने। तो उसी संकट में, उसी सिचुएशन में जो माखन करेज दिखाता है, जो साहस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है माखन। करेज मीन्स हियर हिम्मत, साहस। तो जो साहस माखन दिखाता है वो फतीक का जो थ्रेट है, धमकी है, उसको क्या कर देता है? उसको असफल कर देता है, उसको फेल कर देता है एक तरह से। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनूवर which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement। अब क्या होता है? his fertile brain। fertile brain मतलब क्या है? एक तरह से प्रोडक्टिव माइंड। मतलब जो फतीक का माइंड है वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमेशा उसके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है। तो इसीलिए उसके माइंड को क्या कहा गया है? फर्टाइल ब्रेन, प्रोडक्टिव माइंड। However, rapidly seized upon a new maneuver। तो अचानक उसके दिमाग में एक नया एक तरह की पैतरेबाजी चलती है, एक तरह की नई जो मिस्चीव है, शरारत है, उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो मैनूवर इट्स अ फ्रेंच टर्म, ये फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है पैतरेबाजी या चालाकी या फिर शरारत। तो ये चीज़ उसके माइंड में आता है। किसके माइंड में? फतीक के माइंड में, कि वो अपने भाई को कैसे हराए। विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर। और वो जो पैतरेबाजी, जो चालाकी उसके माइंड में आता है, जिसके थ्रू वो अपने भाई को डिस्कम्फिट कर सकता है, हरा सकता है। तो अपने भाई को हराने के लिए एक नया चाल उसके दिमाग में सूझता है। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट। और साथ में वो अपने भाई को तो हराएगा ही हराएगा अपनी चालाकी से या अपनी जो शरारत है उससे, और साथ में जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, यानी कि वो बॉय जो उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उनके लिए एक अम्यूजमेंट होगा। अम्यूजमेंट मीन्स एक तरह का एंटरटेनमेंट, इंजॉय। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। अब फतीक क्या करता है? जब उसे लगता है कि माखन तो उठने वाला नहीं है, उसने थ्रेट देकर भी देख लिया, धमकी देकर भी देख लिया, तो जब माखन वहाँ से हिला नहीं,
तो वो क्या करता है, सारे बॉयज़ को ऑर्डर देता है, एक तरह से कमांड मीन्स यहाँ पे ऑर्डर। तो वो अपना ऑर्डर देता है कि लॉक को रोल कर दो, सब मिल के क्या करो, लॉक को लुढ़का दो, और उसी के साथ साथ माखन ओवर टुगेदर, माखन भी लुढ़क जाएगा उसी लॉक के साथ। माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। माखन अपने भाई के ऑर्डर को सुनता है, जो उसका भाई फतीक बोलता है लॉक को लुढ़काने के लिए बाकी बच्चों से, तो वो चीज़ जो है माखन को सुनाई देता है। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, लेकिन उसको भी अपनी इज्जत की परवाह है, माखन को भी लगता है कि अगर वो डर के वजह से वहाँ से उड़ जाएगा तो सारे बच्चे क्या बनाएंगे, उसका फन बनाएंगे, उसका मज़ा लेंगे, इसीलिए माखन और बैठा रहता है, उठता नहीं है। ऑनर टू स्टिक ऑन, तो उस पॉइंट पर क्या करता है, माखन जो है अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए लट्ठे से उठता नहीं है, बैठा रह जाता है, ये सुनने के बावजूद भी कि उसके भाई ने ऑर्डर कर दिया है लकड़ी को लुढ़काने के लिए, फिर भी वो बैठा रहता है। बट ही overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it। और ऐसा लगता है जैसे माखन ने क्या कर दिया, उस फैक्ट को ओवरलुक्ड कर दिया है। किस फैक्ट को, जो ऑर्डर था उसके भाई फतीक ने जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को उसने ओवरलुक कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। लाइक दोज, उन्हीं लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, तो उन्हीं लोगों की तरह जो अर्थली फेम अटेम्प्ट करने के लिए, अर्थली फेम मतलब वही सांसारिक प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोग जिस तरह से करते हैं, बहुत सारे फैक्ट को ओवरलुक कर देते हैं, उसी तरह से माखन वहाँ पे उस फैक्ट को ओवरलुक कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि अगर वो स्टिक पर से हट जाएगा, मीन्स उस लकड़ी के लट्ठे पर से उठ जाएगा, तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, बैठे रहता है, और उन्हीं लोगों की तरह वो उस बात को ओवरलुक कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है अपने भाई की बात को। जिस तरह से लोग क्या करते हैं, सांसारिक प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उसी तरह से वो भी नज़रअंदाज कर देता है। दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, और वो बिल्कुल भूल जाता है कि इसमें रिस्क है, खतरा है। अगर सारे लड़के मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को लुढ़का देंगे तो व्हाट विल हैपन, माखन को ओबियसली माखन गिर जाएगा, चोट आएगी उसके, तो उस तरह से खतरा होगा उसके लिए। पेरिल मीन्स खतरा, तो उसके लिए डेंजर होगा, खतरा होगा यहाँ पे। तो इस बात को ओवरलुक करते हुए माखन चुपचाप बैठे रहता है, वो उठता नहीं है। The boys began to heave at the log with all their might, calling out, 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. अब सारे लड़के क्या करते हैं, फतीक की बातों को फॉलो करते हुए सारे लड़के उस लॉग के ऊपर आते हैं, हीव करते हैं, मतलब एक तरह से हाँफते हैं उसको हिलाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लकड़ी का लठ है वो भारी है, उस पर माखन बैठा हुआ है, तो वो और ज़्यादा वेटेड हो जाएगा। तो इसी तरह से हाँफते हुए किसी तरह से वो लकड़ी को क्या करते हैं, लुढ़काने के लिए आवाज़ लगाते हैं, 1 2 3 ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, तो उसी तरह से 1 2 3 बोलते हुए गो, फिर सब रेडी हो जाते हैं लुढ़काने के लिए। एट द वर्ड गो द लॉग वेट, अब जैसे ही सभी लड़के मिलकर इकट्ठे गो वर्ड बोलते हैं, तभी जो लॉग है वो लुढ़क जाता है, और उसी के साथ विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, उसी के साथ जो माखन का फिलॉसफी